हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की, लेक्चर 5 है। ठीक, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्पर्सन फोर्स या फिर लैंडन फोर्स पढ़ चुके थे। और ये क्या चल रहा था, तो टाइप्स ऑफ वंडर वॉल फोर्स चल रहा था। तो हमने फर्स्ट इसका जो टाइप था डिस्पर्सन फोर्स और लैंडन फोर्स, जो कि हमने पढ़ लिया था। या तो डिस्पर्सन फोर्स कह रहे थे उसे हम लोग, या फिर उसे लैंडन फोर्स कह रहे थे। ठीक, और मैंने बताया था जो कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के बीच में था। दो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के बीच में होता था। ठीक, तो उसे तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। तो आप इसमें आप सेकंड टाइप पढ़ोगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है, जैसा कि इसके नेम से पता लग रहा है, डाई का या फिर वाई का मतलब होता है टू। ठीक, डाई का मतलब क्या होता है, टू। और जिसमें टू पोल्स बन रहे हों तो ऐसा हमें फोर्स पढ़ना है। तो एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें पोल्स बन रहे होंगे, और पोल्स भी कितने बन रहे होंगे, तो दो पोल्स बन रहे होंगे एटम या मॉलिक्यूल में। तो इस टाइप के फोर्स को हमें पढ़ना है। तो क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। डाइपोल डाइपोल फोर्स वर्क्स आउट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग डाइपोल, जिनमें डाइपोल बन रहा होगा। अब देखिए दो मॉलिक्यूल देखिए, एक कोई आपका मॉलिक्यूल ये है, सेकंड मॉलिक्यूल आपका ये है। एक मॉलिक्यूल ये ए है, एक मॉलिक्यूल ये वी है। ये एच है, ये सीएल है, ये एच है, ये सीएल। एक एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, अब आप देखिए डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसी को हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। ओके, तो आप ये आपका एग्जांपल हो गया। ये एटम नंबर ए, ये एटम नंबर बी है आपका। ठीक, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव है। और इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक, आप ये एग्जांपल बना लीजिए। मैंने बताया डाइपोल डाइपोल फोर्स वर्क्स आउट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग डाइपोल। तो ये दो मॉलिक्यूल आपके हो गए, और इनमें क्या बन रहा है, पोल बन रहा है। ठीक, वही यहाँ पे लिखा है, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल हो। तो डाइपोल का मतलब दो चार्जेस जिसमें हो। तो देखिए एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस दोनों में। ठीक, और क्या लिखा है, एंड ऑफ डाइपोल, जो एंड होंगे डाइपोल के। अब ये एक डाइपोल है, ठीक, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ये नहीं बनाना आपको, ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो जो एंड होंगे डाइपोल के, ठीक, वो पजेसेस कर रहे होंगे चार्ज एंड। और चार्ज भी कैसा होगा, पार्शियल चार्ज होगा। ठीक, पजेसेस कर रहे होंगे, पजेसेस का मतलब क्या होता है, रख रहे होंगे, उनके पास होगा। ठीक, तो एंड ऑफ डाइपोल पजेसेस पार्शियल चार्ज, है ना, पार्शियल चार्ज उन पे होगा। तो इससे कहते हैं पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इन्हीं को पार्शियल चार्ज कहते हैं। पार्शियल चार्ज का क्या मतलब होता है, अब देखिए ये आपका है कंप्लीट चार्ज, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये है कंप्लीट चार्ज। अब मैं यहीं पर ऐसे बना दूं डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव, ये है आपका पार्शियल चार्ज। इसका मतलब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट से कम है ये। तो पार्शियल चार्ज एंड दीज पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट चार्ज। और ये यूनिट चार्ज से कम होते हैं। जैसे मैंने 1 प्लस बना दिया, 1 माइनस बना दिया, तो ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव। तो ये जो है ये कम होता है यूनिट चार्ज से। इस वाले चार्ज से ये वाला चार्ज जो है कम है, इस वाले चार्ज से ये वाला चार्ज जो है वो कम है। ये वाले पॉइंट में मैंने ये लिखा। अब इससे नीचे वाला पॉइंट देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन लैंडन फोर्स। तो जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर है डिस्पर्जन फोर्स से या फिर लैंडन फोर्स से, जो इससे पहले पढ़ा था हमने। फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था उससे ये स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये वीकर है किससे, आयन आयन फोर्स से। अब एक एग्जांपल देख लीजिए आप, NaCl है, इसे हमने ब्रेक कर दिया Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो स्टूडेंट्स आपको ये डाइपोल डाइपोल फोर्स समझ में आया होगा। इससे
पहले वाला मैंने डिस्पर्सन फोर्स या फिर लिंडन फोर्स पढ़ा था, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी ये रफ था, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अब आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो आप स्टूडेंट्स देखिए, इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है, इंटरेक्शन एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर क्यूब के। कब? तो जब मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स के लिए। जब ये मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी होंगे, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुके हुए। जब ये दो मैंने आपके इस तरह से मॉलिक्यूल बनाए थे ऊपर, ये ए मॉलिक्यूल बना था, ये बी मॉलिक्यूल बना था, ये एच बना था, ये Cl नेगेटिव बनाया था, ये H पॉजिटिव बनाया था, ये H पॉजिटिव बनाया था, ये Cl नेगेटिव बनाया था। इसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखाई थी आपको, ये पार्शियल पॉजिटिव बना था, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव बना था, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये इसके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा था। ठीक, इस तरह का जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, ये आपकी आर डिस्टेंस है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आर। तो जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखना, इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्यूब ऑफ रेडियस के। जो रेडियस है उसका क्यूब है, ये 3 पावर लगी उसे क्यूब कहते हैं। और ये कब के लिए है, तो जब स्टेशनरी मॉलिक्यूल हो। स्टेशनरी भी कौन से, पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल के लिए था, तो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल के लिए ये कंडीशन है। लेकिन अभी तो ये कैसे थे, स्टेशनरी, मतलब ये मॉलिक्यूल्स रुके हुए थे अपनी पोजीशन पर। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे, रोटेट करने लगे, तब आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, तो आप लिखिए इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6। और कब, जब मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मूव कर रहे होंगे, रोटेशन या रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। ये रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए कंडीशन है। ठीक, अगर आपका मॉलिक्यूल रुका हुआ है तो जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर लेकिन मॉलिक्यूल आपके रोटेट हो रहे होंगे या घूम रहे होंगे तो आपकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो आर की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने बता दिया था आपको ये बताने के लिए कि आर क्या होता है। तो आर डिस्टेंस होती है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी होती है उसे हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, आप इसे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वन डबल फोर्स का थर्ड टाइप है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो ये किसके बीच में लगता है, तो आपके वही बात है, दो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, एक तो आपका पोलर होगा, मतलब उसमें पोल्स बन रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। एक जो होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक, न्यूट्रल होगा, उसमें मतलब चार्ज जो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, वे इक्वल चार्ज के साथ होंगे। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो कुल मिला के वो न्यूट्रल होगा। ठीक, और दूसरा आपका कैसा होगा, जिस पोलर होगा, जिसमें पोल बन रहे होंगे। ठीक, तो देख लेते हैं ये क्या है। दिस इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेटिंग। तो ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है। और किसके बीच में लगता है, ऑपरेटिंग बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। मैंने बताया एक होगा कैसा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक, और पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है। और दूसरा मैंने बताया था एक मॉलिक्यूल होगा। एक मैंने बताया था पोलर मॉलिक्यूल होगा, डाइपोल लिखा इसलिए पोलर होगा। एक इंड्यूस्ड, मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल होगा लेकिन उसे इंड्यूस करके पोलर मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। और जो कि कैसे होंगे, लॉक्ड होंगे परमानेंट डाइपोल के साथ। तो ये परमानेंट डाइपोल के साथ कैसे होंगे, लॉक्ड हो जाएंगे। और अभी क्या लिखा है, तो परमानेंट डाइपोल जो होगा पोलर मॉलिक्यूल का, मैंने बताया पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा जो कि इंड्यूस कर देगा डाइपोल को। जैसे ये मान लीजिए कि इसमें क्या है, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें परमानेंट डाइपोल होगा। अब इसमें परमानेंट डाइपोल है लेकिन ये सिर्फ मॉलिक्यूल है, तो इसमें डाइपोल नहीं बन रहा होगा। लेकिन ये इसमें भी बना देगा। कैसे बना देगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इसमें उसे डिफॉर्म कर देगा ये। ठीक,
ठीक, ये लिखा परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये पूरी कहानी थ्योरी से तो आपने समझ ली, आप वैसे समझ लीजिए। समझिए आप कोई दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है, जिनका नेम, फर्स्ट वाले का नेम आप ए ले लीजिए, सेकंड वाले का नेम बी ले लीजिए। अब एक स्टूडेंट है, ठीक, उसके पास भी फोन है, वो फोन में क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्लास देख रहा है किसी टीचर की, ठीक, पढ़ने वाली। और दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, गेम खेल रहा। तो गेम खेलने वाले स्टूडेंट को काफी मजा आएगा। तो ये तो गेम खेल रहा है, इसने इसकी तरफ एक बार देखा कि ये क्या कर रहा है फोन में, तो उसने देखा कि ये तो गेम खेल रहा है, उसने कहा चलो इसे गेम खेलने दो, हम पढ़ लेते हैं अपना, ठीक, एग्जाम आने वाले। तो ये तो पढ़ रहा था आपका, ये पढ़ रहा है, ठीक, ये पढ़ रहा है, ये गेम खेल रहा था भाई, ठीक। तो जो गेम खेलने वाला है, इसकी तरफ पढ़ने वाले ने देखा, तो उसने कहा चलो वो गेम खेल रहा है, उसे खेलने दो। थोड़ी देर बाद उसने फिर देखा कि वो बहुत खुश है, गेम खेल के उसे खूब मजा आ रहा है, वो काफी खुश है, ठीक। तो इसने फिर सोचा क्यों ना हम भी खेल लेते हैं थोड़ी देर। फिर इसने भी खेलना स्टार्ट किया, तो इसे काफी अच्छा लगा। तो ये दोनों कैसे हो गए, इंटरेक्ट हो गए, एक दूसरे से मिल गए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ये कैसा अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि एक मॉलिक्यूल और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता। तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये सिर्फ मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जैसा कि मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये पोलर नहीं है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, ठीक। लेकिन अब इसके पास डाइपोल बन रहा, इस तरफ देखिए नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और इसमें बराबर बराबर था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। जैसे आप ये नेगेटिव ले लिए, पॉजिटिव ले लिया, अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन इसने जैसे नेगेटिव वाला देखा, अब नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, रपल होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज तो अब इस तरफ भाग गया होगा, देखना, जैसे ये पास में आए होंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव रिपल हुआ, वो नेगेटिव यहाँ पहुंच गए होंगे, ठीक। लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे रह गए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होते, तो वो मिले और इनके बीच में एक क्या हो गया, फोर्स इंक्लूड हो गया, यहाँ पे आ गया फोर्स। उसी को हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसने इसको मना लिया अपने साथ गेम खेलने के लिए, ठीक। तो इसे इंड्यूस्ड किया है, मनाया है, ठीक, वरना वो तो स्टडी कर रहा था। तो जो गेम खेलने वाला था उसने क्या किया, पढ़ाई वाले को इंड्यूस्ड कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपने आप में इंक्लूड कर लिया, ठीक, कि भाई गेम खेलो। तो वो भी साथ में गेम खेलने लग गए। तो किसी कुछ इसी टाइप का ही है। पोलर वाला जो था उसने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या किया, ठीक, क्या किया, उसे पोलर बना दिया, ठीक। जब वो उसके पास में आया तो उसमें भी चार्ज आ गए और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया। कौन से वाले का, तो इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल डाइपोल था उसका। तो इसी को हम लोग इंड्यूस्ड कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इसमें बन गया, इसमें तो था ही, ठीक। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, तो कुछ फैक्टर्स लिखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करेंगे इस फोर्स को। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स को। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, तो ये दो फैक्टर्स मैंने दे दिए। बाकी ये आपकी इंटरैक्शन एनर्जी, जैसे हमने इससे पहले वाले फोर्स में दिखाई थी, ठीक। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है परमानेंट डाइपोल में। और परमानेंट डाइपोल मैंने क्या बताए थे, तो जो डाइपोल होता है उसमें क्रिएट क्या होता है, डाइपोल, परमानेंट डाइपोल क्रिएट होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो प्रेजेंट होगा परमानेंट डाइपोल में, ठीक। और पोलराइजेबिलिटी जो होगी, पोलराइजेबिलिटी है ना, पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्रिएट होगी। और बाकी जो मैंने इंटरैक्शन एनर्जी बताई थी, इंटरैक्ट होने की एनर्जी, ठीक, अट्रैक्ट होने की एनर्जी वही है। ये इंटरैक्शन एनर्जी जो होगी वो r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो अपॉन में होता है वो इनवर्सली होता है, इनवर्सली मतलब उल्टा। तो ये उल्टा ही तो है, सामने तो है नहीं, नीचे है, तो इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स काफी अच्छी तरह से इस बात को समझते होंगे। बाकी केमिस्ट्री वाले आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अपॉन में होता है उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और जो बिल्कुल सामने होता है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इसे कैसे कहेंगे, इंटरैक्शन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r⁶ के।
ठीक, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे वैन डेर वाल फोर्स के तीनों टाइप्स हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मैंने लिखाई थी आपको हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब हम उसे देखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स का एक स्पेशल टाइप होता है, वही लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स का एक स्पेशल टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कहाँ पाई जाती है, दिस इज फाउंड इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, तो विच इज बाउंडेड विद, जो कि बॉन्डेड होते हैं, किसके साथ बॉन्डेड होते हैं, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ, या फिर कुछ स्पीसीज के साथ। बट स्पीसीज यहाँ पे बट नहीं होगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। एंड लगा दीजिए, एंड विद स्पीसीज, यहाँ पे विद वाला है, एंड विद स्पीसीज सच एज क्लोरीन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और क्लोरीन के साथ भी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। ये फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ ये बॉन्डिंग होती है। मैं एग्जांपल लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना, ठीक, ये लिखना नहीं है आपको, वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। एग्जांपल देखिए, जैसे H की F के साथ कर दो, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता होगा। और देखिए HO हो गया, HN हो गया, और देखिए HCl हो गया, HF HCl। ये तो आप जनरली एग्जांपल्स देखते रहते हो, ये वाले दोनों, ठीक, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इन दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, ये वैन डेर वाल फोर्स के जो दो टाइप्स बचे हुए थे वो मैंने करवा दिए। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स को, तो वो भी मैंने आपको लिखवा दिए। और बाकी ये हाइड्रोजन फोर्स था, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी मैंने आपको बता दी, उसके एग्जांपल्स भी बता दिए। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।